अस्सलामुअलैकुम। देखिए, आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इसी तरीके से दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का होना एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। हमारे पास ओल्ड एज के तो पेशेंट आते ही हैं, लेकिन आजकल हम बिल्कुल यंग बच्चे देखते हैं कि जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, उन लोगों के अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इसी तरीके से दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है। तो एक तो ये हम बात करेंगे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसमें क्या-क्या लोग गलतियाँ करते हैं, और एक दूसरी बात ये कि इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका इलाज हमें कहाँ पे कराना चाहिए। जो गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और ये जो कन्फ्यूज़न है आप लोगों को कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या अगर आपके अंदर इस तरह से दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो फिर किस पैथी में किस डॉक्टर के पास आपको कहाँ पर विज़िट करना चाहिए और कैसे इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, ताकि ये बीमारियां जो हैं आपकी ये परमानेंटली क्योर हो जाएं, ये ख़त्म हो जाएं और आप एक सेहतमंद इंसान बन सकें। तो आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी, MD CGO सर्टिफिकेट इन इनफर्टिलिटी, एंड इसी तरीके से हमने किया है BUMS। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्या गलती करनी नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को ये समझने की कोशिश करनी है कि जिस तरीके से दूसरी बीमारियां किसी शख्स के अंदर हो जाया करती हैं, जिस तरीके से दूसरे डिसऑर्डर्स किसी शख्स के अंदर हो जाया करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है ना? इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हाइपोथायराइडिज्म है, बहुत कॉमन बीमारियां किसी भी शख्स के अंदर हो जाया करती हैं। कोई परेशानी नहीं होती है, लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, अपने घर में डिस्कस करते हैं कि मेरे अंदर ये बीमारी हो गई है। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर किसी शख्स के अंदर ये बीमारियां आ जाती हैं, और स्पेशली अगर किसी शख्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी का सबब क्या है? उनके अंदर ये, उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि अगर हम किसी शख्स को ये बता देंगे कि हमारे अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या हमारे अंदर कोई दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, गुप्त रोग हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे कि वो ये सोचने लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसको सोच करके वो ये बीमारी किसी को बताते नहीं हैं, और इसको सोच करके, ये सारी बातें सोच करके अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और किसी को दिखाते नहीं हैं। नतीजा ये निकलता है कि ये बीमारियां आपके अंदर दिन ब दिन और भी ज़्यादा पनपने लगती हैं और अपनी जगह बना लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बीमारी आपके अंदर आसानी से ठीक हो सकती थी शुरुआती दौर में, जब वो बीमारी बहुत ज़्यादा थी नहीं, उस वक्त आपने इसका इलाज सही से किया नहीं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि ज़िंदगी भर आप ऐसे ही गुजार देंगे। कभी ना कभी तो आपकी शादी भी होगी, और अगर आप मैरिड हैं तो आज तो आप, एक गलती ये करते हैं लोग कि दवाइयाँ खाने लगते हैं, जा कर के टडालाफिल ले लेते हैं, वैग्रा, मैनफोर, सिल्डेनाफिल, बहुत कॉमन दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हैं, जा कर के वो खाने लगते हैं और उससे उनका काम चलने लगता है। तो उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये दवाइयाँ खाने से हमारा ज़िंदगी भर काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के पेशेंट हमारे पास जो विज़िट करते हैं, मुश्किल से 3-4 साल काम चल सकता है बस। उसके बाद आपकी बॉडी में इनका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ये दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं और इनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। आप लोगों को कभी भी ये गलतियां नहीं करनी है। नंबर एक, अगर आपको ये बीमारी होती है, अगर आपको ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि इसको छुपाना नहीं है। इसको कहते तो हैं गुप्त रोग, लेकिन गुप्त रोग को आपको जाहिर करना है। अपनी फैमिली में बात करिए, अपने जो है पेरेंट्स से बात करिए, कभी भी इसको छुपाइए नहीं। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपका बच्चा ये कंप्लेंट कर रहा है, ये इस तरह की परेशानी कोई बता रहा है, तो उसको आप समझने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आप बच्चे को ही ब्लेम करना शुरू कर दें। बहुत सारे पेरेंट ये गलती करते हैं कि उल्टा सीधा बच्चे को ही कहना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो और लूज़ होने लगता है, वो और ज़्यादा परेशान होने लगता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, ऐसी सिचुएशन में परेशान होते हैं कि वो
इवन वो लोग सुसाइड करना चाहते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर साहब आप हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, वरना हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। बहुत सारे बिल्कुल यंग, जिनके माँ बाप बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, वो बिल्कुल शादी के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप परेशान है, हमारे पास पकड़ के लाते हैं, डॉक्टर साहब इनको समझाइए, ये शादी नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है, वो रो रहे हैं कि क्या करें, हम क्या करें, इन माँ बाप के बारे में क्या सोचें, या अपने बारे में सोचें, या जो शादी होने वाली है उसके बारे में सोचें। वो बिल्कुल परेशान होते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको छुपाना नहीं है। अगर इस तरह की बीमारी आपके अंदर है, तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया, जिस तरीके से दूसरी बीमारियां किसी शख्स के अंदर हो जाती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। जिस तरीके से दूसरी बीमारियां होती हैं, सेम इसी तरीके से ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आपके अंदर होते हैं। तो आपको इसके बारे में छुपाना नहीं है। नंबर 1 बताना है, सही से डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नंबर 2 उल्टी सीधी दवाइयाँ आपको कभी भी नहीं खानी है। आप लोग मेडिकल स्टोर से जा करके उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने लगते हैं, और उसके जो है बैड इम्पैक्ट आपके आते हैं। हमारे पास मोर देन 30% पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो उल्टी सीधी दवाइयाँ खा करके आते हैं। ज़्यादातर लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ खा करके आते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी परेशानियाँ मज़ीद डेवलप हो चुकी होती हैं। नंबर 3 आपको करना क्या है, कहाँ पर कंसल्ट करना है। तो देखिए, रिसेंट स्टडीज़ में ये बातें बिल्कुल प्रूव हो चुकी हैं कि जिस तरीके से इन बीमारियों का इलाज, सक्सेसफुल इलाज, क्योरेबल इलाज आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, वो किसी और पैथी में है नहीं। ये चीज़ बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आजकल आया है कि आप मॉडर्न साइंस में इसका कोई परमानेंट क्योरेबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1-1, 2-2 महीने तक डायरेक्टली टडाराफिल खिलाई जाती हैं, है ना। आपको मतलब और भी जो आपको जो है ब्रेन से रिलेटेड दवाइयाँ दी जाती हैं, है ना। साइकेट्रिक के पास आपको रेफ़र किया जाता है, वहाँ पर आपको बहुत सारी दवाइयों पर अल्प्राज वगैरह पे डाल दिया जाता है, जिनसे पीछा छुड़ाना आपके लिए खुद ब खुद मुश्किल होता है। आगे चल करके बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इस वजह से आजकल हम देख रहे हैं, यूके में हमारे पेशेंट बहुत हैं, यूएसए में हमारे पेशेंट बहुत हैं। मतलब कि जो मॉडर्न कल्चर जहाँ से माना जाता है, वो लोग हर्बल प्रैक्टिस की तरफ लौट रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि नेचुरली ये चीज़ें क्योर हों, और ये चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी अभी रिसर्चेज़ में, बहुत सारी स्टडीज़ में ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि जिस तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट और स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट जितना अच्छा, जितना परफेक्टली आपका हो जाता है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इतना अच्छा ट्रीटमेंट और किसी पैथी में अवेलेबल है ही नहीं। तो आप इंडिया में रहते हुए ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते, जब बाहर के फ़ॉरेन के पेशेंट इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, फ़ॉरेन के पेशेंट, बाहर के पेशेंट जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, और इससे जो है क्योर हो रहे हैं, और आप इंडिया में रहते हुए टडालाफिल खा रहे हैं, आप इंडिया में रहते हुए सल्डेनाफिल खा रहे हैं, वानाफिल खा रहे हैं, अपनी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट में मुब्तला कर रहे हैं, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी बॉडी को इन मेडिसिन का आदी बना रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स आप जो है इनहेल कर रहे हैं इन दवाओं की शक्ल में। क्यों भाई, क्या रिश्ता है, क्या नाता है आपका इन दवाओं से? कुछ नहीं होता। आप प्योर हर्बल दवाएं इस्तेमाल करिए, और ऐसे लोगों से आप बच करके रहिए जो इन प्योर हर्बल दवाओं में उल्टी सीधी दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मिक्सिंग की। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इन दवाओं में आप लोग टडालाफिल मिला देते हैं? अरे कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी ऐसी हर्बल दवाएं हैं कि जो टडालाफिल जिनके आगे ज़ीरो है, तो हमें क्या ज़रूरत है टडालाफिल के इस्तेमाल करने की, क्या ज़रूरत है मिक्सिंग करने की। प्योर हर्बल दवाएं, और आपकी बॉडी में इतने अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारा नुस्खा खास देख लीजिए, नुस्खा खास बहुत इफेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। टडालाफिल इसके आगे फेल है। टडालाफिल भी इतना वर्क नहीं करता जितना नुस्खा खास वर्क करता है, और जिस तरीके से वर्क करता है कि आप डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करिए, कभी आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेगा। ये जो नुस्खा खास है हमारा, कभी आपको इसकी आदत नहीं बनेगी, कभी इसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। टडालाफिल का मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो दूसरी तरीके से काम करता है, ये दूसरी तरीके से काम करता है। दोनों का मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, 3 दवाइयाँ हमने आपको बताई थी कल की वीडियो में, 3 दवाइयाँ। एक मतलब हम रिपीट करते हैं,
अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इन 3 दवाइयों का आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह धीरे 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 परमानेंटली आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका कितनी आसानी से और कैसे क्योर हो गया। नंबर 1, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, गोलियों की फॉर्म में है। रात को सोते टाइम डेली बेसिस पर आपको एक टैबलेट का इस्तेमाल करना है, एक गोली का इस्तेमाल करना है बस। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113। इसी तरीके से एक आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है हमने क्लासिकल ड्रग बताया था, क्लासिकल नहीं है, यूए हर्बल का जो है अपना पेटेंट ड्रग है, जिसको टेस्टोग्रो प्लस टैबलेट के नाम से हम जानते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, बहुत सस्ती, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन नहीं है। 113 जो हमने बताया है सिर्फ 490 रुपये का, पूरे महीने की डोज 490 रुपये की आती है। इसी तरीके से टेस्टोग्रो प्लस जो है टैबलेट, एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं, एक सुबह एक शाम आप खाएंगे, 6 स्ट्रिप आपको रिक्वायर्ड होंगी, 180 रुपये की एक स्ट्रिप आती है, मतलब कि 10 टैबलेट्स इसकी 180 रुपये की आती हैं, है ना, ये हो गया। इसी तरीके से नुस्खा खास की जो पैकिंग है वो 6 कैप्सूल पर होती है और एक कैप्सूल जो एक पैकिंग होती है उसकी 246 रुपये MRP होती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन हैं, आप इनका इस्तेमाल करिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, बहुत इफेक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता है। कल की वीडियो में हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे यूट्यूब वीडियोस पे जा करके स्क्रॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह वो कल की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। सारी ये इन मेडिसिन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इन मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितने रुपये की हैं, कैसे यूज़ करनी है और कैसे आपको मिल सकती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। बाकी अगर आप सफ़र कर रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर से, अगर आपकी वाइफ को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या अगर आपको इनफर्टिलिटी है या आपकी वाइफ को इनफर्टिलिटी है, आप बहुत इलाज करा चुके, कोई आराम नहीं हो रहा है, एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज नहीं है, इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। अभी 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 काम चल रहा है हमारी वेबसाइट पर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सब कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी और सारी मेडिसिन भी हमारी लाइव हो जाएंगी, तो आप लोग आसानी से कहीं भी पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं से भी इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आसानी से अपनी ये मेडिसिन जो है अपनी कंट्री में मंगा सकते हैं। इंडिया में तो फ़िलहाल आसानी से आ जाती ही हैं, पूरी इंडिया में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस नंबर पे, इस वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली आप हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।